समाप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाम् पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गरविन्दिनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मोरे स्वामिनी मेरा राधा को दाय जन्म जन्म मोहि दीजियो तव चरण कमल को। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवत स्वरूप श्री भागवत कथा में बधाई समस्त श्रोतागण एवं मुक्तिमती माताओं। आइए कीर्तन के माध्यम से अपने मन को कथा में बुलाते हैं। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आवाज बढ़ेगी जो आवाज, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं है, बोलना पड़ेगा। हाँ आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा का कल समापन है और कथा बहुत सारी बाकी है। तो कल कथा कहाँ तक चली गई थी? हम कथा में कहाँ तक सुन लिए थे कल? कल कहाँ तक चले गए थे कथा में सुनते सुनते? भगवान ने गिरिराज अपनी उंगली पे धारण कर लिया, इसलिए बरसात आज नहीं आई साहब। बोलो गिरिराज भरण की जय। भगवान ने गिरि को अपनी उंगली पर धारण किया, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी हो गया। और आज भगवान की अनुकंपा रही कि आज नहीं आया। ज्यादा तारीफ की बात करना है तो इंद्र न होने लगा कर। तो इंद्र का जो घमंड था उसको तोड़ने के लिए भगवान ने इस बार इंद्र की पूजा नहीं करवाई, इसकी पूजा करवाई, पर्वतों की पूजा करवाई। क्यों? क्योंकि गाय, ब्राह्मण, पर्वत ये जो होते हैं परोपकार ज्यादा करते हैं। कैसे? श्लोक के माध्यम से नीति शुक्लम कहता है, परोपकारार्ति फलन्ति वृक्षा, परोपकारार्ति वहन्ति नद्या, परोपकारार्ति दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम्।
भगवान ने ये शरीर केवल और केवल परोपकार करने के लिए दिया। परोपकार का मतलब होता है पर उपकार, यानी किसी असहाय को सहायता देना, वो होता है परोपकार। परंतु मनुष्य जीवन मिलने के बाद में अगर किसी की सहायता अपन करते हैं तो किसकी करते हैं? किसकी सहायता करते हैं? गरीब के घर अगर कोई जाएगा तो कुछ ऐसा फटा हुआ कपड़ा लेकर जाएगा, और अमीर के घर कोई जीवने जाएगा तो सब बड़ा लोग तो वीआईपी चीज निकालनी पड़ेगा। जबकि गरीब लोगों को ज्यादा जरूरत होती है अच्छी चीजों की, परंतु हम क्या सोचते हैं, गरीब है उसके घर चलते रहे, जैसा होगा वैसे चलेगा। अपन सब उल्टा कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य अपन उल्टा उल्टा कर रहे हैं। जिसको पैसे की आवश्यकता होती है उसको देते नहीं, अरे गरीब है अपने घर दे तो अपनी ना। और अमीर के घर में पैसे की कमी नहीं है परंतु और पैसा उसको दे देते हैं कि साहब आपने 500 गिनाया था, अभी 1100 गिनाया, ऐसे ऐसे। परंतु भगवान कहते हैं कि परोपकारार्थमिदं शरीरम, यह शरीर भगवान ने केवल इसलिए बनाया था कि जो असहाय व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर आप परोपकार कर सको। उदाहरण भी दिए भगवान ने, जैसे पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, फल कभी पेड़ स्वयं नहीं खाता है, हम सबको खिलाते हैं। उसके बाद गाय दूध देती है, स्वयं के लिए नहीं देती हैं, वो सब अपने लिए देती है। जन्म देने वाली माँ तो कुछ दिनों तक दूध पिलाकर दूध पिलाना छोड़ देती है, परंतु गौ माता के जब तक प्राण रहते हैं तब तक वो दूध पिलाती है। जब तक उसके प्राण रहते हैं तब तक वो दूध पिलाती है। परंतु हमने क्या किया, उसको ही घर से बाहर निकाल दिया। उसकी क्या जरूरत है, हमको तो साहब यमराज महाराज की है, ऐसे ही है ना। परंतु देखिए इसमें सबसे बड़ा घाटा अपना ही है, बोलना पड़ेगा। तो ये कथा में आगे बढ़ते हैं। इंद्र को घमंड आ गया, भगवान ने गिरवर को अपने हाथ पर धारण करके, उंगली पर धारण करके इंद्र का जो घमंड था उसको खत्म कर दिया। अब इंद्र आया भगवान के पास, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भगवान मुझसे गलती हो गई और आप मुझे क्षमा करिए। और वहां पर भगवान को एक अच्छी कामधेनु अर्पण करके इंद्र पुनः अपने इंद्रलोक को चला गया। अब समय निकला, एक दिन की बात है कि भगवान नंद बाबा जो थे, एकादशी का दिन था साहब, व्रत रहता है एकादशी को, व्रत रहना चाहिए उस दिन। एकादश्याम निराहार, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नानं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा को एकादशी की सोच के उन्होंने सोचा आज तो व्रत है, तो रोज तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने जाते थे, परंतु आज नंद बाबा को रात को 12 बजे ऐसा लगा कि जैसे 4 बज गई। आजकल तो सब मोबाइल घड़ी सब है, और नंद बाबा के समय में केवल एक दिमाग में आता था यहाँ इतनी बज गई होगी, या फिर मुर्गे बोले तो वो सिस्टम थे। परंतु नंद बाबा को रात में 12 बजे लगा कि साहब सुबह के 4 बज गई, और नंद बाबा चले गए नहाने, कहाँ? यमुना जी में। अब रात का जो समय होता है उस समय कभी नहाना नहीं चाहिए, खास करके जो जल के स्तोत्र होते हैं जैसे कुआं, नदी, वहां पर उस समय पर जो जल के देवता है वरुण भगवान, वो शयन करते रहते हैं, शयन अवस्था में रहते हैं। परंतु नंद बाबा से चूक हो गई, और रात को 12 बजे चले गए कहाँ पर? नहाने के लिए यमुना जी में। अब जैसे ही महाराज नंद बाबा ने नहाने के लिए डुबकी लगाई यमुना जी में, तो वो फिर बाहर नहीं आए, वहीं के वहीं रह गए। कहाँ रह गए? जल के अंदर ही रह गए, क्योंकि भगवान वरुण देवता के पार्षद थे, वो नंद बाबा को पकड़ कर ले गए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि कौन आ गया परेशान करने रात को, तो भगवान के पास जब नंद बाबा को ले जाया गया वरुण भगवान के पास, तो वरुण भगवान ने कहा कि इसको बांध के रख दो, उसको बंद कर दो अंदर। तो नंद बाबा को बांध कर बंद कर दिया गया, जल के अंदर ही बंद कर दिया गया। इधर जितने भी गोप वाले नंद बाबा के साथ नहाने गए थे, वो दौड़कर कन्हैया के पास आए, कन्हैया कन्हैया तेरे पापा तो पानी में गए, जो वापस आए नहीं, यमुना जी के अंदर गए तो वापस बाहर नहीं आए। जब भगवान कृष्ण ने बात सुनी तो भगवान दौड़ते हुए यमुना जी के पास में गए, और यमुना जी के पास में गए और यमुना जी में छलांग भगवान ने लगा ली। अब भगवान जैसे ही अंदर गए, वरुण देवता सोए हुए थे, परंतु भगवान को जैसे ही वरुण देव ने देखा तो भगवान खड़े होकर स्तुति करने लग गए, भगवान आपको मेरा बारंबार प्रणाम है।
भगवान ने कहा मेरी स्तुति कर रहे हो और मेरे पिता को तुमने बांध कर रख रखा है। तो वरुण देवता ने कहा आपके पिता? हाँ, ये जो डाली वाले जो आपने बांध रखे हैं मेरे पिताजी हैं। कि नहीं, ये रात को 12 बजे आए थे और मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरे पार्षदों ने इनको बांध दिया होगा, परंतु क्षमा चाहते हैं भगवान, हमको नहीं पता था कि ये आपके पिताजी हैं। देखो बहुत सारी बार ऐसे ही होता है, अपने घर में से कोई जेल में चला जाए, जैसे उनके लिए वो जेल थी, अपने घर में से कोई जेल में चला जाए। अब पुलिस आकर पकड़कर जेल में ले गई, उसको ये पता नहीं कि ये जो जेल में लेकर आए एसपी साहब के पिताजी हैं, उनको ये पता नहीं है कि एसपी साहब के पिताजी हैं, परंतु कोई आते हैं जेलर साहब जो भी, वो पकड़ कर ले जाए, वो जेल में बंद कर दें। अब जब एसपी साहब जाकर कहें कि भाई एसपी साहब जाएंगे कोतवाली में तो उनका स्वागत होगा, सब एसपी साहब हमारे से बड़ी पोस्ट वाले आए हैं। तो भगवान जैसे गए तो एसपी साहब गए, वहां पर उनका खूब सम्मान हुआ, परंतु एसपी साहब ने कहा कि मेरा तो सम्मान कर रहे हो, मेरे पिताजी को अंदर बंद कर रखा है। तो फिर वरुण भगवान ने कहा कि देवता अजानात्मा केन मूढ़ता कार्यवेदिना आनितोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, हमें नहीं पता कि ये आपके पिताजी हैं, हम तो समझे कोई होगा बाबा बैरागी, उसको पता ही नहीं चला, रात को स्नान करने वाली या परेशान करने, तो हमने इसको बंद कर दिया अंदर। परंतु भगवान ये जो अजान जो गलती हुई है, अनजान में जो गलती हुई है, इसके लिए हमारा जो अपराध है इसको क्षमा करिए। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करी। नंद बाबा सब देख रहे हैं, नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरे को तो यहाँ बांध दिया गया, मेरा बेटा है तो इसको पहले बिठाया गया, पहले पूजा करी गई। तो भगवान नंद बाबा को लग गया कि मेरी जो संतान है वो साक्षात भगवान का रूप है। अब भगवान और नंद बाबा दोनों बाहर आए। नंद बाबा ने क्यों करूँगा? भगवान ने बोला हाँ पिताजी बोलो, कि तो साक्षात भगवान ही लगता है मुझे। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो लगता है तू भगवान है, मुझे वहां पर बांध के रख दिया गया और तू जब आया तो सभी देवताओं ने तेरी पूजा करी। फिर पूछा कि कैसे आना हुआ, भगवान कहा उन्होंने, तो भगवान हुआ है, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप पानी में थे तो आपको दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। अब भगवान पिताजी के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, पर पिताजी के ऊपर पर्दा जाने वाला नहीं है। अब बाहर जितने भी गोपाल ग्वाल सका जितने भी खड़े थे, नंद बाबा और भगवान जैसे ही बाहर आए, सबने हाथ जोड़कर भगवान के सामने जाकर कहा कि कान्हा तू तो कोई कान्हा नहीं है, तू तो साक्षात भगवान का रूप है। कि क्यों भगवान का रूप हो गई? कि हमारे यहाँ तो कोई डूब जाए, 5 मिनट बाहर नहीं निकले तो तैयारी कर लेते हम, तो चलो तो चाल मारे, पर तो 3 घंटे हो गए, ना तेरा बाल बांका हुआ ना तेरे बाबा का बाल बांका हुआ। और उस समय पर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं थे जो पानी के अंदर में खींचा जाए। अरे भगवान की महती कृपा थी। अब सब बाल गोपाल ने कहा तो भगवान ने कहा कि तुम मानोगे नहीं? तो कहा कि नहीं मानेंगे साहब। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि भगवान को पता है अगर ये समझ जाएंगे कि मैं भगवान हूँ तो ये क्या करेंगे, ये मुझे ले जाएंगे घर पे जो भगवान का जो मंदिर है उसमें बिठाएंगे, 2 अगरबत्ती घुमाएंगे, मेरे को खिलाएंगे, कुछ भी नहीं, बस ऐसे कर देंगे पाओ साहब पाओ। इसलिए भगवान इसलिए नहीं बता रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, खूब समझाया भगवान ने, परंतु इस बार सब नहीं माने, सबने कहा कि नहीं तुम तो भगवान के ही अवतार हो। अब भगवान ने सब कुछ समझाने के बाद नहीं समझे, तो भगवान ने कहा चलो मैं भगवान का अवतार हूँ तो भगवान को कुछ न कुछ देते हैं, चलो मांगो क्या चाहिए तुमको। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सब ग्वाल बालों से और अपने पिता नंद बाबा से। तब नंद बाबा कहते हैं कि अगर आपको कुछ देना है, और ग्वाल बाल कहते हैं कि भगवान अगर कान्हा तू भगवान है तो तेरा वो वैकुंठ कैसा दिखता है उसके दर्शन मुझे करवा दो एक बार। सब मिलकर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो वैकुंठ है उस वैकुंठ को देखने पर कैसा लगता है, कृपया मुझे वैकुंठ के दर्शन करवा दो। अब भगवान ने कहा चलो मेरे साथ चलो, जिसको वैकुंठ में जाना है मेरे साथ चलिए। भगवान हाथ पकड़कर जो एक ब्रह्म कुंड है उसके पास ले गए और कहा कि जो मेरा हाथ पकड़कर इस कुंड में कूद जाएगा वो यहाँ से कूदने के बाद में डायरेक्ट वैकुंठ में निकलेगा। अब उनमें से बहुत सारों को तैरना नहीं आता था, तो जिनको तैरना नहीं आता है उनको बोल दो भाई पानी में कूद रहा है, तो वो कूदेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा। परंतु भगवान ने कहा कि तुम कोई मरोगे नहीं, मेरी गारंटी, भाई मैं भगवान हूँ, मैं कोई तुम्हें मरने दूंगा।
तुम मेरा हाथ पकड़कर चलो, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। सभी बाल गोपालों ने, नंद बाबा ने भगवान का हाथ थामा और ब्रह्म कुंड के अंदर डुबकी लगा। अब जैसे ही डुबकी लगाए तो भगवान ने बीच में हाथ छोड़ दिया सबका और खुद पहले वैकुंठ में चले गए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। और सब घबरा गए, महाराज ये कान्हा कहाँ गया, जिसके भरोसे अंदर कूदे वही नहीं। जैसे कोई तैरना सिखाता है, तैरना सिखाता तो रस्सी बांधता है। अब मान लो रस्सी बांध कर कूदा रहा, तब तो विश्वास रहता है कि चलो रस्सी बांध रखी है, डूबेंगे नहीं। परंतु अगर पीछे देखें रस्सी नहीं है, उसने पहले ऊपर खोल ली, तो फिर अपनी क्या हालत क्या होगी। तैरना आता होगा तो भी घबरा जाएंगे, अब तो डूबेंगे। तो वैसे सब घबरा गए, परंतु भगवान की कृपा से क्या हुआ, वो सब वैकुंठ धाम में ही जाकर निकले। अब वैकुंठ धाम में जैसे ही गए तो वहां तो ये तो बाल गोपाल ठहरे, ये धोती पहनते हैं, ऊपर एक केवल गमछा डाल लेते हैं, परंतु वहां तो वैकुंठ के साथ वहां सब सोने चांदी के मुकुट पहन के घूम रहे हैं इधर से उधर। अब ये सब बाल गोपाल नंद बाबा के साथ में कह रहे अपना कनुआ कहाँ है, कनुआ दिख नहीं रहा कहाँ है। एक जने से पूछा, अरे हमारा कान्हा यहाँ रहता है ना। तो जो पहरेदार था उसने कहा, कौन कान्हा, काम करो बना। आ गए कहीं से सुबह सुबह, भाई ये तो यहाँ तो बोलने से भी डर लगता है, बोल रहे तो ये तो सही से बात नहीं कर रहे। थोड़े और आगे गए, बोला पहले भगवान का नाम नहीं लिया इसलिए नाराज हो गए। तो ब्रजवासियों ने सबने एक साथ में किया राम राम। अब जैसे ही राम राम किया गए, क्या राम राम, यहाँ कोई राम राम नहीं चलता, यहाँ करना है तो श्याम श्याम करो। भाई अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना नाम चलता है, तो यहाँ राम नाम नहीं करना है, ऐसे करके फिर चुप करवा दिया। अब ब्रजवासियों ने सोच लिया, महाराज अच्छा भला वैकुंठ देखा है, हमारा वृंदावन ही ठीक था असल में। अब यहाँ पर ना तो कोई जान ना पहचान, अपन मेहमान बने घूम रहे हैं, जिससे बात करते हैं वो सही से बात कर नहीं रहा है, अब करे क्या। और जो भगवान के आश्रित हो जाता है, मैंने कल भी कहा था कि जब तक आप प्रयास करोगे तब तक भगवान परीक्षा लेता जाएगा, परंतु आप बिल्कुल हार मानकर बैठ जाओगे तब भगवान आकर आपकी मदद करेगा। तो जितने भी ब्रजवासी थे वो सब हार मानकर बैठ गए, कनुआ हमें नहीं देखना था वैकुंठ, हमें क्या पता वैकुंठ आने के बाद हम तुझे ही खो देंगे। जब वो हार गए, नीचे बैठे, इतने में जोर से एक आवाज सुनाई दी, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जैसे ही ये आवाज सुनाई दी और जोर जोर से मंत्र उच्चारण सुनाई देने लग गया, इदं विष्णुर्बीजगर्भ में त्रेता निदधे पदं अब जैसे ही ये मंत्र सुना सब सोचने लगे विष्णु कौन है, इदम विष्णुर्बीजगर्भ, इदम ये विष्णु। सबका दिमाग चकरा गया, परंतु जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा, जो आ रहे हैं उनकी तरफ देखा, अब सब पास में गए, उस पास में जाकर भगवान के पास बैठे और कहा, अरे कनुआ। तो उनके जो दूत थे उन्होंने दूर भगा दिया कि कौन कनुआ, महाराज जी से बात करने का कोई तरीका तुम्हारा, ये दूर रहो यहाँ से। नंद बाबा और आगे गए, नंद बाबा ने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो सेवक ने कहा कि जो अजन्मा है उसने जन्म कैसे ले लिया, ये तो जन्म ले ही नहीं सकते, ये तो सर्वंतर्यामी है। तो नंद बाबा और सब अंत में घबरा गए, उन्होंने कहा कि काश हम यहाँ नहीं आते तो अपन कान्हा को भी नहीं खोते, पता नहीं अपनी गैया का क्या हो रहा होगा, उनको टाइम पर कोई घास डाल भी रहा होगा कि तो टेंशन हजार होती है। हम भी अगर कहीं बाहर कहीं जाते हैं घूमने तो घर की चिंताएं हमको खा जाती हैं, जितना हमारा मन बहाने लगता है उससे ज्यादा तो मन चिंताएं खा जाती है, बोलना पड़ेगा। अब जब ऐसा हुआ तो नंद बाबा भी घबरा गए, महाराज असल बेटा था अपना, जो बेटा भी गया वो वृंदावन भी गया, पता नहीं कहाँ आ गए, अब थोड़े दिन में बंदी बनाकर अंदर डाल देंगे। परंतु फिर भगवान ने सोचा कि ज्यादा अगर होगा, घबरा जाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा और कहीं काम नहीं हो जाए। तो भगवान ने स्वयं ने पुनः वैसा ही रूप धारण कर लिया और कहा कि मैं ही कृष्ण हूँ और पिताजी मैं ही परम ब्रह्म हूँ, परंतु ये बात केवल यही तक है, वहां जब चलेंगे तो पुनः मैं आपका लाल बन जाऊंगा। इस प्रकार से वैकुंठ के दर्शन भगवान ने कराए और सबने हाथ जोड़कर कहा कि लाला हमें तो वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन ही चाहिए, क्योंकि वैकुंठ के जो भगवान होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। कैसे होते हैं? बोलना पड़ेगा।
कोई एक जने अगर खड़े होते हैं तो वो सबका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, होता है ना। परंतु मेरा भी काम है कि आपका दिमाग एकाग्र करवाना। तो भगवान वैकुंठ के अंदर दुर्लभ है, परंतु वृंदावन के अंदर बहुत ज्यादा सुलभ है। दुर्लभ में और सुलभ में क्या मतलब अंतर है? दुर्लभ का मतलब तो होता है भगवान बहुत कठिनाई से मिलते हैं। एक दिन मैंने उदाहरण बताया था, सब्जी वाला जब सब्जी बेचने आता है तो सुबह सुबह पैसे ज्यादा लेता है। सुबह सुबह मतलब सतयुग, सतयुग मतलब वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम में हर चीज महंगी मिलती है, परंतु शाम होते ही जैसे ही वृंदावन आता है, शाम हो गई मतलब वृंदावन आ गया, तो शाम को सब्जी वाला सब्जी सस्ती देता है। क्यों देता है? कि दिन भर की हो जाती है। तो इसी प्रकार भगवान का जो नाम है वो केवल धराधाम पर सस्ता है, वहां तो बहुत ज्यादा महंगा है। मान लो कोई जज साहब है, जज साहब का मतलब समझ गए, न्याय करने वाला। जब न्याय करने वाला न्यायाधीश वहां कुर्सी पर बैठता है तो वहां पर अगर अपने अंकल भी लगते हैं तो उनसे मिलना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि वो उनकी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। परंतु वही न्यायालय वाले, न्याय करने वाले साहब अगर घर आ जाए जज साहब, तो वो तो घोड़ी बन जाते हैं, उनका बेटा उनके ऊपर बैठ जाता है। अब वहां पर उनकी आभा कैसी थी कि उनके सामने कोई नहीं बैठ सकता, परंतु घर आते ही वो तो घोड़ी बन गए हैं और उनका पोता उनके ऊपर बैठा है। तो भगवान जो है वह अपने पद के ऊपर तो बहुत अभिमान नहीं रहते हैं, अपने पद के ऊपर उनको अपन नहीं पा सकते, परंतु भगवान जो है वो क्रीड़ा स्थली में अपने घर में जब आते हैं तो बहुत ज्यादा सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भगवान को अगर पाना है तो अपनी धरती पर रहकर जल्दी पा सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फिर तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर भगवान को मिलते थे। इस प्रकार से सबको वैकुंठ के दर्शन करवाए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से वैकुंठ के दर्शन करवाए। बाहर जब आए तो भगवान ने सोचा कि मैं इनके ऊपर पुनः वैष्णवी माया नहीं फेरूंगा, तो ये घर जाकर कह देंगे कि अपना लल्ला तो भगवान है, और जब भगवान मान लेंगे तो फिर मंदिर में बिठा देंगे, वही सेवा पूजा करके ऐसे ऐसे दिखा के चले जाएंगे। तो भगवान ने पुनः माया का पर्दा घुमा दिया और सब भूल गए हम कहाँ थे, पुनः उसी ब्रह्मकुंड से निकल गए और सब अपने अपने घर चले गए। बोलना पड़ेगा। अब आगे भगवान रासलीला का वर्णन करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने बंशी जो बजाई वो 2 बार बजाई। एक बार बजाई थी उस समय पर केवल सर्वभूत मनोहरम, केवल गोपियों के मन को रिझाने के लिए, परंतु इस बार जो भगवान ने मुरली बजाई उस मुरली की तान जिस जिसके पड़ी कान वो भूल गए अपने भान और सब कुछ काम छोड़ दिए। समुद्र की लहरें जो है वो लहरें चलती चलती वहीं रुक गई, सूर्य का जो गतिमान चक्र है वो वहीं रुक गया, पृथ्वी की जो संचालन शक्ति है वो वहीं रुक गई, क्योंकि भगवान की जो मुरली है वो बहुत सुमधुर है। देखिए जब जब मुरली बजी है तब तब गोपियों के मन की वेदना बढ़ती गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोपियों के मन में भगवान को चाहने की आग थी कि हम भगवान को चाहते हैं, उनके चिंगारी आग थी। परंतु भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उस आग के ऊपर हवा फूंक दे देते हैं। जैसे चूल्हा नहीं लगता है तो एक बात है ना, भोंगरी भोंगरी वन लेन बजाते फूंक लगा वन जड़े जब चेप जाए, उसी प्रकार से उनके मन में चिंगारी तो है, उनके मन में, गोपियों के मन में, किसकी? भगवान को पाने की। परंतु जब जब भगवान मुरली बजाते हैं तब तब उस चिंगारी के ऊपर हवा जाती है, और चिंगारी के ऊपर अगर हवा जाएगी तो चिंगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गोपियों के जैसे ही कान में मुरली की आवाज गई तो वैसे ही सब गोपियां अपना अपना काम भूल गई और जगो कलम दाम शोभनोहर, जगह के कल्याण के लिए मुरली भगवान ने बजाई। और इस मुरली को सुनते ही वेणु गीत का पाठ किया। वेणु गीत का पाठ करने के माध्यम से गोपियां कहती हैं, निशम्य गीतम तदनम वर्धनम व्रजम स्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा आजुंगमरण्यो न्यवनम तदक्षतो क्षमा सयत्र कांतो जवलो कुंडला। यानी कि भगवान आपने जो मुरली बजाई है, इस मुरली की तान सुनते ही हम सब अपना भान भूल गए, हमें क्या करना चाहिए था हम सब भूल गई। इस प्रकार से। और एक बात और है, जब जब भगवान ने मुरली बजाई है तब तब कुछ अलग होता है। जिस प्रकार नदियां महासागर में मिलने को उतार रहती हैं, जैसे बारिश अभी हो रही है,
छोटी सी नाली भी होगी तो उसका जो पानी है वो तुरंत वेग से जाता है, कहाँ मिलने के लिए, उससे बड़ी बड़ी नाली। ऐसे करते वो नदी हुई। नदी जिस प्रकार समुद्र से मिलने के लिए उतावली रहती हैं, उसी प्रकार मुरली बज जाने पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए उतावली रहती हैं। और जिस प्रकार सारी नदियां एक महासागर समुद्र के अंदर जाकर विलीन हो जाती हैं, वैसे ही मुरली बज जाने पर जितनी भी गोपियां हैं सब भगवान के पास जाने के लिए मन को विलीन कर देती हैं। महाराज भगवान ने जब मुरली बजाई तो एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। तो एक आंख के अंदर तो काजल लगाया और एक के अंदर लगाई नहीं काजल, ऐसे ही भक्ति चली गई भगवान के पास। एक गोपी अपने प्रभु की, अपने स्वामी पतिदेव की सेवा कर रही थी, परंतु भगवान की मुरली जैसे ही आवाज कान में पड़ी वैसे अपने पतिदेव की सेवा को छोड़कर जाने लग गई। पतिदेव ने पूछा, क्यों रे, कहाँ जा रही हो? कि नहीं, मुझे थोड़ा काम है। अगर कहाँ काम है? कि मुझे कोई बुला रहा है। परंतु पतिदेव कह रहे, मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा, कौन बुला रहा है? आपको सुनाई नहीं देगा, प्रेम तो मैंने किया है, मुझे सुनाई देगा। खूब रोकाना चाहते, नहीं रोके। एक गोपी अपनी गैया का दूध निकाल रही है, दूध निकालते निकालते दूध निकालते छोड़कर पुनः गोविंद के पास चली गई। इस प्रकार से गोपियां जो होती हैं वो कृष्ण नाम का रस से ही उनका संचलन होता है। जैसे किसी भी पेड़ को बड़ा करना हो तो उस पेड़ को पानी पिलाना जरूरी होता है, वैसे ही अगर गोपियों को जिंदा रहना है तो कृष्ण नाम का रस उनको पीना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम सेवती गोपी। गोपी का मतलब ही यही होता है कि जो भगवान कृष्ण के नाम का रस पी पी कर बड़ी हुई हो वही गोपी होती है। बोलना पड़ेगा। पूर्णिमा की रात है, साथ चंद्रमा प्रविष्ट हुए हैं और भगवान ने मुरली बजाई है, सब उनके पास में आ गए हैं। गोपियां जितनी भी है सब उनके पास में आ गए हैं। भगवान राधा के साथ निधि वन के अंदर खड़े हैं। देखिए आज भी निधि वन का है। जब जब भगवान ने रास रसाया तब निधि वन के अंदर रास रसाया। और आप जब भी वृंदावन जाओ निधि वन जरूर जाना, क्योंकि निधि वन के अंदर जो ठाकुर जी का स्थान है वहां पर आज भी शाम को जो श्रृंगार रखा जाता है वो श्रृंगार सुबह काम में आया हुआ होता है। जैसे दांत करने का दातुन जो होता है उसको जब रखेंगे शाम को तब तो बिल्कुल नया होगा, परंतु जब सुबह उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आकर दातुन, मतलब ठाकुर जी स्वयं आकर वहां पर दातुन करके जाते हैं। श्रृंगार की जो सामग्रियां होती हैं उनको व्यवस्थित रखा जाता है तो वो बिखरी हुई मिलती है। और हजारों बार परीक्षण कर लिया, न्यूज कैमरे वाले ने, सबने कर लिया, परंतु वहां किसी को नहीं देखा गया। शाम को जो श्रृंगार की सामग्री रखते हैं वो सुबह नहीं मिलती है वैसी ही व्यवस्थित। इस प्रकार से जब जब भगवान ने रास रसाया निधि वन में रसाया। आज भी पूर्णिमा की रात है, वहां पर दृष्टांत के अंदर पूर्णिमा की रात है। भगवान ने जैसे ही मुरली बजाई, मुरली बजाते सब गोपियां भगवान के पास जाने लगती और भगवान के पास गोपियां जब आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करणानि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम्। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। क्या कह रहे हैं भगवान? अरे गोपियों पधारो, आपका बहुत स्वागत है। परंतु भगवान फिर बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि भ्रूता गमन कारणम। गोपियां तुम आई तो हो पर इतनी रात को तुम अपने पति देव को छोड़कर मेरे पास आई हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या बोल रही हैं भगवान कि तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियां सब अपने जो पैर का अंगूठा होता है उस अंगूठे को ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए कह रही हैं कि बुलाने वाले भी आप ही हो और बुलाने के बाद कह रहे हो क्यों आई हो? तो भगवान कह रहे, मैंने कौन सा तुम्हारे घर पे आकर कहा कि चलो वहां चलो? मैंने कहा क्या? कि नहीं कहा तो नहीं, परंतु आपने मुरली बजाई और मुरली बजाते ही हम समझ गए कि भगवान हमें बुलाना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं बुलाया तुम्हें। देखिए अपन कहीं कुम्हार के वहां अगर मटकी लेने जाते हैं तो मटकी लेने से पहले उसको हाथ में लेकर थोड़ा बजा कर देखते हैं कैसे पका हुआ तो है कि नहीं है। तो भगवान अपना प्रेम लुटाने से पहले गोपियों को तराश रहे हैं कि ये प्रेम पाने योग्य तो है कि नहीं है।
भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने कहा शर्म नहीं आती अपने पतिदेव को रात्रि में छोड़ कर तुम पतिदेव कल से मेरे ऊपर केस लगा देंगे कि कृष्ण ने रात को मेरी पत्नी को वहां बुला लिया। कि नहीं, पतिदेव को तो पता नहीं, वो सो रहे हैं। एक कहानी पतिदेव को पता तो है, पर मैं तो ये कह के आई कि आज तो रात्रि जगो माँ के बड़े रात्रि जगाऊंगा। बोलना पड़ेगा। सभी गोपियों ने भगवान को खूब समझाया, परंतु भगवान को परीक्षा लेने बढ़ती रही है। भगवान ने कहा कि किस लिए आई, कि हमें तो रास रसाना है। देखिए, रास को बहुत सारे लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, परंतु रास कभी भी गलत नहीं था। इंसान की सोच गलत हो सकती है, परंतु प्रभु का करना कभी गलत नहीं हो सकता है। जो भगवान खुद कहते हैं कि रूप यौवन संपन्ना प्रभुत्व मम एकिला, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। कहने को तो रास हुआ, परंतु रास किस लिए हुआ? केवल और केवल गोपियों के मन की वेदना को दूर करने के लिए हुआ। अब जैसे ही रास का समय हुआ, वैसे ही भगवान राधिका के साथ में अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान तो भगवान हो गए, इधर गोपियों के सबके दिमाग के वोल्टेज उड़ गए। रात को 12 बजे इनके भरोसे आए और ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। परंतु गोपियां भी भगवान के प्रेम में इतनी पागल थी महाराज कि गई कहां पर? यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे जाकर सब गोपियों ने अपने हाथ में यमुना जी का जल ले लिया और कह दिया कि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे, और अगर हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान नहीं आए तो हम अपने प्राण इस यमुना के अंदर त्याग देंगे। ऐसा करके संकल्प करके सब गोपियों ने सुंदर गोपी गीत का पाठ चालू कर दिया महाराज। और ये जो गोपी गीत है, इस पूरी भागवत कथा का एक कहो तो सारभूत है। अगर गोपी गीत को समझ लिया तो पूरी कथा समझ में आ जाएगी। सब गोपियां मिलकर कहती हैं, जयति देधिकं जन्मना वृजा शयतयं देवा
गोपिया भगवान से कहती है, ओ तव कथामृतम तत्जीविनो कविभिरीडिता गोपियां भगवान से कह रही है, भगवान जयति ते धिकम जन्मना व्रजः, कि हम धन्य हैं जो इस व्रज मंडल में हमें जन्म मिला है, क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन धाम जहाँ पर भक्ति महारानी स्वयं नाचती है, और भक्ति की पराकाष्ठा जाननी है, भक्ति का नियम जानना है, भक्ति कैसे करते हैं ये जानना है तो महाराज वृंदावन जाना चाहिए। गोपियां कहती है, भगवान जयति ते धिकम जन्मना व्रज, हमारा जन्म कितने सुकृत्य इकट्ठे हुए होंगे तब जाकर हमारा जन्म इस वृंदावन धाम में हुआ है। आगे भगवान से गोपियां कह रही हैं कि तव कथामृतम, भगवान आपकी कथा का जो अमृत है, क्या कह रही है कि भगवान हम तो धन्य हैं कि आपके दर्शन हुए हैं, परंतु तव कथामृतम, अगर कोई आपकी कथा का अमृत पान करता है तो उससे क्या होगा, तृप्त जीवनम, उससे जीवन जो है वो तृप्त हो जाता है, जीवन में लालसा जो होती है वो खत्म हो जाती है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, और जो ध्यान से आपकी कथा का श्रवण करता है प्रभु, कल्मषापहम, कितने ही घटोर पाप उसके क्यों ना हो वो सारे नाश हो जाते हैं। इस प्रकार से विरह में बहुत देर तक भगवान का गोपी गीत के माध्यम से 21 श्लोकों में गोपियों ने गीत गाया, और इस विरह को सुनकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। इस गीत के अंदर गोपियां कहती हैं, प्रभु आपके जो श्री कमल हैं, भगवान आपके जो पाद हैं, उन पैर को जब आप भूमि पर बिना किसी पादुका के रखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रज की जो धूल है वो भी आपको चुभती होगी। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि आप वहां पर पैर मत रखिए, अगर आपको कहीं पैर रखना है तो हमारे इस शरीर पर रखिए महाराज, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। ज्यादा अगर कठोरता में गुलाब को रख दिया जाए तो गुलाब सिकुड़ जाता है, वैसे ही प्रभु आपका जो शरीर है वो गुलाब की तरह है। इस प्रकार से गोपी गीत गाया, और सुखदेव कहते हैं कि इति प्रगलायन्य प्रगलन्यस्य चित्रदाः, और आगे कहते हैं कि रुरुदुस्वरः, रुरुदु का मतलब होता है संस्कृत में रोने को कहते हैं रोते हुए, यानी कि गोपियों ने ये गीत गाया कैसे, रोते हुए गोपियों ने गीत गाया। किस लिए, कृष्ण दर्शन लालसा, केवल और केवल भगवान के दर्शन के लिए गोपियों ने रो रो कर ये गीत गाया। परंतु भगवान की कृपा निधान है, जब गोपियों से रहा नहीं गया, गोपियां इतनी रो रही थी तो भगवान से भी नहीं रहा गया, भगवान भी स्वयं प्रकट हो गए। अब जितनी गोपियां उतने भगवान, और सबके साथ में रास रसाने लग गए। देखिए भगवान की परीक्षा में जो व्यक्ति पास हो जाता है उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, और जो परीक्षा देने से डर जाता है, जैसे अभी कोरोना काल चला तो बहुत सारे एग्जाम नहीं भी हुए, परंतु बहुत सारे ऐसे थे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो 20 साल निकल गए। तो इसी प्रकार से भगवान की जब कृपा होती है तो सबके ऊपर होती है। वो चाहते तो वही एक व्यक्ति को पास करवा सकते थे, परंतु किसके, गोपियां जितनी भी हैं, एक अवतार नहीं लिया, किसके, सबके जितने गोपी उतने गोपाल, और रास करने लगे मदन गोपाल। अब सब निधि वन में चले गए और रास की तैयारी हो गई। साथ मध्य रात्रि में सब गोपियां एक साथ भगवान के साथ रास करने लगे और गाती हुई, रास रचो रे, रास रचो रे।
लीलाधीश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से पावन रास की कथा हुई और भगवान ने गोपियों के संग ऐसा रास रचाया महाराज कि जितनी भी गोपियां थी उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। रास रचाकर सब गोपियां अपने घर गई और भगवान भी अपने घर गए। अब भगवान घर गए परंतु मामा जी, कौन मामा जी? भगवान के मामा कौन है? कंस है। मामा जी को याद आया कि काल तो अभी जिंदा है और मामा जी ने अरिष्टासुर को भेज दिया। सब अरिष्टासुर आया परंतु भगवान ने अरिष्टासुर का भी जय सीताराम कर दिया। बोलना पड़ेगा। नारद जी गए कंस के पास। अब नारद जी जाते हैं तब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। अब नारद जी गए कंस के पास और कहा महाराज कब तक आप भेज भेज कर अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब खत्म करते रहोगे? अरे भेजना छोड़ो और बुलाना प्रारंभ करो। देखिए नारद जी क्यों गए वहां पर? क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जितना जल्दी कंस का अंत हो उतनी जल्दी पृथ्वी जो है वो भार से मुक्त हो जाएगी। क्योंकि पापी जब जन्म लेता है तो पृथ्वी भी गबड़ा जाती है। आता है ना, चलत दशानन डोलत अवनी। दशानन रावण जब चलता था तब पृथ्वी भी डोलने लगती थी। तो जब जब पापी के पैर पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो महाराज धरती भी कांपने लगती है। इसी प्रकार अब नारद जी ने जैसे कंस को कहा तो कंस मामा समझ में आ गई कि साहब अब तो भांजे को यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो बुलाए कैसे जाए कि हमारे
पूरे राज दरबार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बात कन्हैया जल्दी मान लेगा। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव के भगवान कहते हैं, क्या रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र भावा। ओ श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधाना। श्री राम जय राम, संकट मोचन कृपा निधाना। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद है तो कौन है? जिसका मन निर्मल होता है। देखिए, मल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी। भगवान कहते हैं कि जिसके मन के अंदर मल नहीं होता है उस व्यक्ति से मैं जल्दी ईज जाता हूँ। तो कंस को पता है कि अपने अंदर तो कमी नहीं है, पूरा भरा पड़ा हुआ मन का, क्योंकि अपन तो बड़े वाले हैं, कंस कहता है। और मेरे राज दरबार में मैंने जितने भी सिखाए, परंतु अक्रूर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई मल नहीं है, वो भगवान का परम भक्त है। अब महाराज अक्रूर जी की वैसे तो नगर में इतना उनका सत्कार नहीं होता था, परंतु आज जब अक्रूर जी को बुलाया गया तब खूब स्वागत अक्रूर जी का हुआ। अब अक्रूर जी ने कहा, भाई आज तक तो कभी पूछा नहीं, आज खूब स्वागत अपना हो रहा है। परंतु अक्रूर जी गए और कंस ने हाथ जोड़कर कहा कि अक्रूर, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। प्रेम से बोल रहा है, बोलना पड़ेगा। अभी कथा की बात थी, वो प्रेम से बोल रहा। प्रेम से कौन? कंस कह रहा है अक्रूर जी से कि अक्रूर, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। अब अक्रूर मन ही मन में सोचे कि नवन नीच की अति दुखदाई। अगर नीच व्यक्ति अपने सामने झुक रहा है मतलब कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। तो कंस जैसा नीच व्यक्ति आज अक्रूर जी के सामने झुक गया तो अक्रूर जी मन में सोच रहे कि क्या बात है, परंतु अक्रूर जी ने कहा कि कोई बात नहीं भगवान, मैं आपका सेवक हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपका कार्य करूं। मैं आपका राज दरबार में रहता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मेरा कार्य है। जैसे ही सारी स्टोरी बता दी कि तुमको जाकर ये नहीं कहना वहां पर कि भगवान तुम्हें मारने के लिए वहां बुला रहे, तुम्हें तो ये कहना है कि तुम्हारे मामा जी ने प्रतियोगिता रखी है और उसमें अगर भांजा आ जाए तो मामा जी की जो प्रतियोगिता है उसको 4 चांद लग जाएंगे। बस ऐसा कहोगे तो कान्हा और बलराम जो है दौड़ते दौड़ते आएंगे। देखिए, मामा जी के वहां अगर कोई कार्य होता है तो भांजों से रहा नहीं जाता है। नाना जी के यहाँ, मामा जी की यहाँ कथा हो या फिर कोई कार्य हो तो भांजों से रहा नहीं जाता, वो दौड़ के आ जाते हैं। परंतु आजकल के नाना जी ऐसे देखे एक दिन ही रखते हैं, वापस भेज देते हैं। बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज अक्रूर जी भी चले कहाँ पर? भगवान को लेने चले। अब मन मन में सोच रहे हैं कि भगवान को मैं लेकर आऊंगा, क्या पता है दुष्ट कंस किसी षड्यंत्र से भगवान को मार दे। क्योंकि देखो, मन में तो बड़े जो होते हैं वो हमेशा छोटे की सोचते हैं। उनको पता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान का अवतार है, परंतु क्या पता ये कंस भी कुछ माया भी लगता है मुझे, तो कहीं ये भगवान को कोई क्षति ना पहुंचा जाए। तो सुबह के निकले हुए अक्रूर जी को सोचते सोचते जाते जाते शाम हो गई। वो इतना ही सोच रही थी कि भगवान को कुछ हो ना जाए, मैं बुला के लेके आऊं, जगत में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। कि अक्रूर बुला के नहीं लाता तो भगवान की लीला समाप्त नहीं होती, बल्कि अक्रूर को ये नहीं पता कि मेरे बुलाने से तो भगवान की लीला प्रारंभ होगी। क्योंकि भगवान ने कंस को नहीं मारा तब तक तो बस ऐसे ही वो मस्त थे, उसके बाद तो असली लीला प्रारंभ भगवान ने जिसलिए जन्म हुआ वो था। अक्रूर जी वृंदावन गए और वृंदावन जब गए तब गैयों का दूध निकाला जा रहा था, गोधन काल था, गोधुली बेला पर वो अक्रूर जी वहां गए। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने और बलराम ने अक्रूर जी को देखा, अब जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को देखा, ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ
पीतनीलांबरधरो शरदंबोरुहे क्षणम्। महाराज भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के पास दौड़ते हुए गए, उनको लेकर आए। देखो मामा के गांव से कोई भी आ जाए तो अपन कहते अरे मामा जी पधारो, चाहे वो कुछ भी लगते हो, पर मामा के गांव से आया हुआ हर व्यक्ति मामा लगता है। और मामा से गांव से आई हुई जो कोई भी स्त्री होती है पर उसको मौसी कहते हैं। तो भगवान भी दौड़ते हुए गए, अरे मामा जी पधारिए पधारिए। बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में जब शाम को भोजन का समय हुआ, सब भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब भगवान ने पूछा, प्रभु ने पूछा अक्रूर जी से कि मामा जी आज आने का कारण क्या है? क्योंकि अभी तक जितने भी मामा जी और मौसी जी आए हैं मेरे को लेने ही आए हैं, कहीं आप भी मुझे लेने तो नहीं आए हैं। परंतु वो सब आए तो वो तो अलग अलग रूप धारण करके आए, आप तो एक बिल्कुल सरल स्वभाव से होकर आए हैं। तो कहा अक्रूर जी ने कि कंस ने तुम्हें बुलाया है और वो षड्यंत्र करके, अब मामा जी से रहा नहीं गया क्योंकि और मामा जी जो थे वो तो सब वैसी ही प्रवृत्ति के थे, परंतु ये तो निर्मल मन के व्यक्ति थे। परंतु जैसे ही भगवान ने पूछा तो अक्रूर जी ने कह दिया, महाराज आपको बुलाया तो है परंतु कंस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जितने भी योद्धा हैं उन योद्धाओं को उसने बुला रखा है और अब वो आपको बुलाएगा और आपको उनसे लड़वाएगा, और उनसे अगर आप लड़ोगे तो आप फिर मर जाओगे। भगवान के मामा जी के मन में, अक्रूर जी के मन में यही है कि बालक छोटा है, क्योंकि वैष्णवी माया का पर्दा अक्रूर जी के ऊपर है। भगवान ने कहा कि अगर मुझे ले जाना है तो पहले मेरे बाबा से पूछना पड़ेगा। कौन? नंद बाबा से। ठीक है, अब ऐसे करके पूछा गया, सब भोजन किया। अब सुबह जब हुई तो नंद बाबा ने भी कह दिया कि चलो मामा जी के वहां तो जाना चाहिए, मामा जी के वहां तो जाना ही चाहिए, मना थोड़ी करता है कोई जाने के लिए, क्योंकि नंद बाबा को भी पता नहीं है कि वहां क्यों ले जाया जा रहा है। अब जैसे ही ये मथुरा जाने की बात, अभी भगवान वृंदावन में है परंतु मामा जी कंस कहाँ रहते हैं? मथुरा में, तो मथुरा से बुलावा आया है। अब जैसे ही गोपियों ने सुन लिया महाराज कि भगवान वृंदावन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्राण है वो कहीं खींच के जाएगा। इतना प्रेम गोपियां भगवान से करती हैं। जैसे जब तक बल्ब के अंदर बिजली है तब तक बल्ब का मतलब है, जैसे बिजली गायब वो बल्ब किसी काम का नहीं है, वैसे ही गोपियां मन में सोच रही हैं कि भगवान अगर आप चले गए तो हमारा महत्व खत्म हो जाएगा, हम कैसे जिएंगे। भगवान जब रथ में आरूढ़ होकर चलने लगे तब जितनी भी गोपियां वृंदावन की थी सब गोपियां आगे आकर सो गई और कहा कि भगवान अगर आपको जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकालिए। तब भगवान ने उनको वचन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं आज जाऊंगा, कल खेलूंगा, जीत कर परसों वापस आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? परसों। गोपियों को मन में विश्वास हो गया कि भगवान ने आज तक हमसे कभी झूठ नहीं बोला, तो आज झूठ नहीं बोल रहे होंगे, तो गोपियों ने भी रास्ता दे दिया। बोलना पड़ेगा। अब गोपियां भगवान जा रहे हैं, भगवान के साथ नंद बाबा भी जा रहे हैं, उनके जितने भी बाल सखा हैं सब जा रहे हैं। अब जो वृंदावन है वो तो पहले बिल्कुल ऐसे गांव जैसे था, अब तो फिर भी ये हो गया, तो भगवान तो बिल्कुल एक ग्वाला बनकर जा रहे हैं। और इनके जितने भी सखा हैं वो भी कोई फटी धोती पहना है, कोई फटी बनियान पहना है, कोई फटाए डाला है। परंतु जैसे ही मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं और मथुरा के लोगों को देखते हैं तो मन में विचार करते हैं भगवान कि मामा जी के यहाँ तो सब वीआईपी लोग हैं और अपने से फटे फटे पहन के चलेंगे तो अपनी बदनामी होगी। देखो वृंदावन वाले सब आए हैं खेलने, फटे फटे कपड़े पहन के आए, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबने भगवान से कहा कि भगवान तुम्हारे मामा जी का गाँव है, कुछ न कुछ व्यवस्था तो करवा। जैसे अपन कहीं बारात में जाते हैं, किसी की रिश्तेदारी वहाँ हो जाए तो अपन उसको कहते हैं ना, अरे थारा मामा गाँव है, व्यवस्था कर। तो वैसे ही जितने भी सखा हैं सब कह रहे हैं किससे? भगवान से, कि भगवान कोई न कोई एक आधा कोई व्यवस्था करो तो बड़ेगी अच्छी। इतने में सामने से एक धोबी आता हुआ दिख गया। अब धोबी आता हुआ दिखा तो भगवान ने कहा काम बन गया। अब काम तो बन गया, पर धोबी जो था वो भगवान, जो धोबी था वो कंस का परम भक्त था। वो जो कपड़े लेकर जा रहा था किसके लिए? कंस के लिए धुल के लेकर जा रहा था। और जैसे ही सामने ऐसा है, भगवान ने प्रेम से कहा, अरे भैया सुनते हो? तो धोबी ने, वो तो वीआईपी था, कंस राजा का सेवक है, उसने कहा भाई कौन हो?
ये क्या चीज़ है? कि नहीं, ये कपड़े जो है ये हमें दे दीजिए, हमारे पास फटे कपड़े हैं, हम थोड़ा पहन लेंगे। तो उसने भगवान को हर कुछ कह दिया। अब भगवान को हर कुछ कह दिया तो भगवान के जो मित्र हैं उनको थोड़ा बुरा लग गया। तो सब मित्रों ने मिलकर धोबी को ऐसा पीटा महाराज, ऐसा पीटा कि राम राम सत्य हो गया, गोविंदाई नमो नमः हो गया। अब धोबी जब चला गया तो कपड़े तो है साथ, अब धोबी को तो साइड में कर दिया चलो। और उस धोबी के पास जितने भी कपड़े थे सब कपड़े सखाओं ने ले लिए और पहनना चालू कर दिया। अब कंस तो इतना बड़ा और बच्चे तो छोटे छोटे बाल गोपाल, अब सबके कपड़े पहने तो हैं परंतु ऊपर से नीचे तक पूरा कपड़ा है। सब परेशान हो गए, काना कपड़े तो अच्छे दिलाए पर साइज थोड़ी ओवर हो गई। इतने में थोड़े आगे गए, एक टेलर साहब तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं कुछ सेवा करूँ आपकी। भगवान ने कहा जी बड़ा उपकार होगा आपका। तो टेलर के पास गए, थोड़े छोटे छोटे करवा के सबने अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लिए। बोलना पड़ेगा। थोड़ी से आगे गए, अब भगवान ने सबका मुखमंडल देखा तो वहां पर जितने भी थे वो सब धर्मात्मा थे, टिक्की सब हमेशा सब लगाते थे, परंतु जो साथ में बाल गोपाल हैं उनके एक के भी मस्तक पे टीका नहीं है। भगवान ने सोचा अब ऐसा चलेंगे तो भाई बदनामी होगी मामा जी गांव में मेरे, अच्छा बनकर चलना पड़ेगा। तो कैसे चलना पड़ेगा कि टीका तो जरूर लगाना पड़ेगा। इतने में सामने से आ गई कौन? कुब्जा। अब कुब्जा सामने से कंस के लिए चंदन घिस कर लेके आई। महाराज भगवान ने देखा, कुब्जा को रोका, अरे माता सुनती हो? नहीं सुना, इधर से होकर निकलने लग गई। अब जैसे भगवान ने कहा अरे सुंदरी सुनते हो, तो कुब्जा ने बोली मैं 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ये बालक कौन है मुझे सुंदरी कह रहा है? सुंदरी का कोई गुण नहीं है। तो कुब्जा को मन में लग गया कि ये मेरी अवहेलना कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा कुरूप होता है तो अपन उसको कहते हैं ऐसे क्या रूप है तेरा, तो वो ये समझेगा कि मेरी हंसी उड़ा रहा है। कोई ज्यादा काला होता है तो अपन उसको कह देगा भाई घोरो यार, तो वो क्या समझेगा कि मैं काला हूँ इसलिए मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो कुब्जा से जैसे ही भगवान ने कहा अरे सुंदरी सुनते हो, तो सुंदरी उस कुब्जा को लगा कि मेरे कुरूप का ये हंसी उड़ा रहे हैं। तो कहा बालक कौन है, हट जा, मुझे कंस के लिए चंदन लेकर जाना है। तब भगवान ने कहा कि तेरे इस चंदन के अंदर से खुशबू बहुत बढ़िया है और ये चंदन तो हम तुझे कहीं ले जाने नहीं देंगे, हमारे जो बाल गोपाल हैं उन्हीं को ये चंदन लगाया जाएगा। तो कुब्जा ने कहा कि अगर इस चंदन को तुम लगा लोगे, कंस को पता चल जाएगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बोलना पड़ेगा। ये जगह खाली पड़ी, टेम से बैठ जाओ। तो कुब्जा से जैसे ही भगवान ने कहा कि चंदन को मुझे देना पड़ेगा, परंतु कुब्जा ने मना कर दिया। तो पानी की आगे कथा डिस्टर्ब कर जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए उसके बाद कुब्जा ने जब मना कर दिया कि महाराज ये चंदन में आपको नहीं दे सकती है, महाराज के लिए है, तब भगवान ने कहा कि प्रेम से नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। तो कुब्जा ने कहा कि छीन लोगे तो महाराज मुझे मार देंगे। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमारे बाल गोपाल सब तुम्हारे साथ है, वो महाराज तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। परंतु खूब समझाया, कुब्जा ने नहीं माना। तब भगवान ने एक पैर तो पैर के ऊपर रख दिया, एक हाथ से यहाँ से पकड़ ऊपर तोड़ दिया। जो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया वो सीधी हो गई और जो कुरूपी थी वो सुंदरी बन गई भगवान के कहने मात्र से।
और पूर्व जन्म की सब याद आ गई तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि भगवान आपका बहुत बड़ा उपकार है। देखिए भगवान स्वयं टेढ़े हैं, भगवान स्वयं टेढ़े हैं, पर उन्होंने काम क्या किया, लोगों को सीधे करने का काम ही किया। भगवान स्वयं टेढ़े हैं परंतु पूरा जीवन इसमें निकाल दिया, लोगों को सही करने में निकाल दिया। बोलना पड़ेगा। उपजा का उद्धार किया, चंदन लिया और जितने भी बाल सकाते सबके सर के ऊपर चंदन लगा दिया गया। अब जैसे ही सभागार के अंदर भगवान सखाओं के साथ प्रवेश हुए, वैसे ही वहां पर परशुराम जी के द्वारा प्रदत्त कंस को एक परशुराम जी ने धनुष दिया था और कहा था कि ये शिव धनुष की प्रत्यंच चढ़ाकर जो भी गर्जना कर देगा उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा काल आ गया है। भगवान जैसे ही अंदर गए, धनुष को हाथ में लिया, उसकी प्रत्यंजा चढ़ाई और जोर से गर्जना करते हुए आवाज लगाई और जैसे ही गर्जना हुई और कंस को पता चल गया कि मेरा काल आ गया है। जैसे ही कंस के कान में गर्जना की आवाज हुई, महाराज कंस घबरा गया, कुछ तो करो, मुझे कैसे न कैसे बचा लो। अब कंस को जैसे काली काली चीज दिखती है वैसे वैसे कंस घबरा था। एक दिन पानी गिरा था, पानी के अंदर मक्खी गिर गई और मक्खी जैसे ही गिरी तो उसने सोचा कि तो कृष्ण है तो उसको फेंक दिया। अब भोजन करता है, उसके अंदर कोई काला आ जाता है तो उसको दूर फेंक देता है। मतलब काली चीज से कंस को नफरत हो, क्योंकि भगवान का वर्ण काला, उसने सुन लिया काले हैं कन्हैया। तो इस प्रकार से आगे गए भगवान। अब आगे कंस के जो सेवक थे उन सेवकों ने क्या कर रखा था, बोलना पड़ेगा। कंस के जो सेवक थे उन सेवक ने एक कुबल यावपीड नाम के एक हाथी को शराब पीकर मदमस्त कर रखा था। हाथी जो है उसको शराब पिलाकर मदमस्त कर दिया। देखिए पानी को साउंड बीच से हमारी आवाज ज्यादा ही नहीं लगेगी, पानी की आवाज बीच से हमारी आवाज ज्यादा ही नहीं लगेगा, परंतु आपको दिमाग डाइवर्ट गाड़ी वीरो व्यवस्था करने वाले वो करेंगे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई नाचता है, अगर कोई डांस करे, आप वन्य देखिए उनकी तारीफ करना गया डांस बढ़िया कर रहे हो तो ज्यादा झट नाचे, अपने को ध्यान लगाना ही नहीं है। गोविंद की कथा में ध्यान लगाओ और गोविंद से प्रार्थना करो कि इस पानी को बंद करो। और सोयाबीन अभी बाकी बोलना पड़ेगा। अब हाथी को शराब पिलाकर मदमस्त कर दिया और भगवान के सामने छोड़ दिया गया। सब आगे गए, भगवान बलराम जी दोनों आगे गए, उस हाथी से लड़ाई युद्ध हुआ और भगवान और बलराम जी ने दोनों ने मिलकर उस हाथी को मार दिया और उस हाथी के जो दोनों दांत थे उन दांतों को निकालकर एक एक दांत अपने कंधे पर रखकर सभागार के अंदर प्रवेश कर दिया। आगे गए, चाणूर और मुष्टिकर्ण ने भगवान को चुनौती दी, अरे बालक तुम हमारे महाराज को मारना चाहते हो, अरे हमारे महाराज से लड़ने से पूर्व तुम्हें हमसे लड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान ने और बलराम जी ने दोनों ने मिलकर चाणूर और मुष्टिका का भी संहार कर दिया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। अब भगवान ने उनका उद्धार किया, आगे से आगे बढ़े। अब जैसे ही कंस ने देखा, बोलना पड़ेगा, जैसे ही भगवान ने कंस को देखा तो भगवान से रहा नहीं गया और कहा मामा जी अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कंस ने भगवान को देखा तो कंस डर गया कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, ऐसे करके डर गया। अपने दूत से कहा चाणूर इनको पकड़ लो और बंदी घर में डाल दो। भगवान ने तुरंत हवा में उड़ते गए, कंस की छाती पर बैठ गए, कंस के केश को पकड़कर जमीन पे रगड़ दिया और कहा कि इसलिए रगड़ा क्योंकि तूने मेरी माँ देवकी को यहाँ पर जमीन पर घसी खा था, आज मैंने तुझे घसी दिया। फिर अंत में भगवान ने जोर से मुष्टिका का प्रहार करते हुए कंस की छाती के ऊपर जोर से एक मुष्टिका मारी, महाराज कंस का प्राणांत हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। आज भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया तो धरती भी असत्य जो है उसके भार से रहित हो गई है। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया और कंस का उद्धार करते ही भगवान अपने माता पिता के पास गए। कहाँ गए? अपने माता पिता के पास।
गोविंद मेरो है गो